नमस्कार, मैं कमल शर्मा आप सभी का आईबीएस शिमला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का पॉलिटी के जीरो टू हीरो बैच में स्वागत कर रहा हूं, जिसमें हमारा फोकस जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पे बना हुआ है। पिछली क्लास में हमने फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन तक जो है वो चीजों को डिस्कस किया था। आज जो है ये हमारा उसका पार्ट 2 जो है वो रहने वाला है। उसका हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, यानी बचे हुए जो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास उस दिन रह गए थे उनको जो है आज हम इस क्लास में जो है वो कवर करेंगे। आई होप पहले ही जो वीडियो थी आपके लिए बहुत लाभदायक रही होगी, बहुत सारी चीजें आपने उससे सीखी होगी और इस वीडियो में भी आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने वाले। तो आइए बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 पे, जहां पे हम जो बाकी फंडामेंटल राइट्स जो बच गए थे उन पे जो है वो डिस्कशन को आगे जो है वो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे उसी स्लाइड पे जिस स्लाइड पे हमने जो है वो एंड किया था। हमने एंड किया था कि हमें जो है वो शोषण के विरुद्ध जो है वो अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया गया है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यानी अगर आपका शोषण हो रहा है तो आपको जो है उसके अगेंस्ट जो है वो राइट दिया गया है। और वो राइट जो है वो दो आर्टिकल के तहत, यानी आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के अंतर्गत जो है हमें दिया गया है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। यानी अगर आपसे फोर्स लेबर करवाया जा रहा है, आपका ट्रैफिकिंग अगर ह्यूमन बींग्स की हो रही है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो आर्टिकल 23 ने आपको राइट दिया है कि आप जो है उससे बचने के लिए आपको जो है वो आर्टिकल 23 राइट जो है वो देता है। और चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को फैक्ट्रीज में प्रोहिबिट अगर कोई करता है, यानी चाइल्ड लेबर को अगर कोई चीज जो है वो मनाही अगर किसी आर्टिकल के तहत है तो वो आर्टिकल 24 के तहत है, जिसमें लिखा भी है एवरी सिटीजन हैज अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यानी हर एक सिटीजन का पास राइट है कि अगर उसका शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध वो आवाज उठा सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। अगर आपसे जबरदस्ती लेबर की कार्रवाई करवाई जा रही है तो उसके अगेंस्ट भी जो है आपके पास ये राइट जो है वो दिए गए हैं। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट राइट है और ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स में भी आपको जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है आपको अधिकार देता है कि अपने आप आवाज को उठा सकते हो और अपनी उस आवाज को लेकर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर इसकी थोड़ी डिटेल में, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे जो है थोड़ी चीजें डिटेल में जो है वो दी गई है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो आर्टिकल 23 एंड 24 में है वो हमारे पास क्या प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें लिखा है द एवोल्यूशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार। यानी जो फोर्स लेबर है और ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिकिंग हो रही है उसको ये बंद करने की बात, एबोलिश करने की बात जो है वो कहता है। इसके अलावा एबोल्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। ठीक है, कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी जॉब्स के, चाहे वो डेंजरस चीजों में है, चाहे वो जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गए, माइंस वगैरह चीजें होगी, वहां पे जो है उनकी जो है वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट को वो एबोलिश करता है कि वहां पे जो है वो बच्चों को एम्प्लॉय जो है वो नहीं किया जाएगा। चाइल्ड लेबर इज कंसीडर्ड अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ द स्पिरिट एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है, या जो बच्चों से काम करवाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट जो है वो माना जाता है। इसीलिए जो है वो हमारे पास आर्टिकल 24 जो है वो उसे जो है वो बंद करने की बात जो है वो कहता है। ठीक है, बेगार जो है वो फोर्स लेबर को बोला जाता है। यानी आपसे कोई काम जो है वो आपके ऊपर प्रेशर डाल के फोर्स करवा के आपसे कोई काम करवाने को हम जो है वो जनरली क्या बोलते हैं, उसका नाम जो है वो बेगार जो है वो दिया जाता है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आपसे काम भी करवाया जाएगा और हो सकता है आपको पैसे भी जो है वो ना दिए जाए, तो हम फोर्स लेबर की इसमें लेते हैं। ठीक है, फोर्स लेबर्स प्रैक्टिस इन द पास्ट बाय लैंडलॉर्ड्स हैज बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इज पनिशेबल बाय लॉ। यानी फोर्स लेबर करवाना किसी भी इंसान से या किसी भी बच्चे से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्राइम मानता है, एक जो है वो प्रताड़ना मानता है, एक जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस मानता है और ये लॉ के द्वारा पनिशेबल है। यानी अगर कोई इंसान ऐसा करता है तो उसे जो है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा पनिश भी जो है वो किया जा सकता है। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस फॉर द पर्पस ऑफ स्लेव ट्रेड और प्रोस्टिट्यूशन इज आल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती है फॉर डिफरेंट रीजन, उनको जो है वो स्लेव बनाने के लिए, अपना जो है वो सर्वेंट बनाने के लिए, अपना जो है वो चापलूस बनाने के लिए, स्लेव बनाने के लिए अगर कोई काम हो रहा है, या उनका यूज जो है वो प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए हो रहा है, देह व्यापार के लिए हो रहा है, तो ये चीज भी जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में हमारे पास आती है और इसे भी जो है वो आर्टिकल 23 के तहत जो है वो प्रोहिबिट किया गया है। एन एक्सेप्शन इज मेड इन एम्प्लॉयमेंट विदाउट पेमेंट फॉर द कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पसेस। ठीक है, हालांकि कुछ चीजें हैं कि अगर आप काम करते हैं फॉर द
पब्लिक पर्पस, जैसे मान लो अगर हम स्वच्छता अभियान की बात करें कि आप पब्लिक गुड्स के लिए स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट करें, चाहे उसके आपको पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, हालांकि उन सभी चीजों को जो है वो इसके बाहर रखा गया है, यानी पब्लिक पर्पस के लिए आप काम जो है वो विदाउट आपसे जो है वो पे दिए भी किया जा सकता है। लेकिन मान के चलिए कि वो सभी चीजें प्रताड़ना नहीं होती है, आप अपने विल से जो है अपने देश के लिए हम वो सभी चीजें जो है वो क्या करते रहते हैं, कंट्रीब्यूट जो है हम चीजें कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें आपको जो है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में जो है वो बात करेंगे। ये जनरली हमारे पास आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है हमारे पास जो है वो आता है। ठीक है, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 जो है हमारे पास किसकी बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की जो है जो हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्टिकल 25 जो है वो होता है, जिसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री कन्फेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यानी आर्टिकल 25 जो है आपको अपने धर्म को अपनाने का, अपने धर्म को प्रोपागेट करने का, अपने धर्म के अनुसार प्रैक्टिस करने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 25 हमें देता है कि मैं अपने धर्म को मानूं, मैं अपने धर्म को का प्रचार प्रसार कर सकता हूं और मैं अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन यापन जो है वो कर सकता हूं। इसका अधिकार जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारत के संविधान ने मुझे आर्टिकल 25 के तहत जो है वो दिया है। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी आपके जो रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है, धार्मिक जो आपके काम होते हैं उसको मैनेज करने की आजादी भी आर्टिकल 26 यानी हमारे पास अनुच्छेद 26 ने हमें जो है वो दी हुई है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, तो ये क्या बोलता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको जो है उसे टैक्सेस से भी जो है वो छूट जो है वो मिलती है। ये हमारे पास आर्टिकल 27 का पार्ट है। और अगर हम आर्टिकल 28 की बात करें, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो 28 में हमारे पास आता है वो हमारे पास जनरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप के बारे में बात आती है कि कौन कौन से हमारे पास जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे हमारे पास जो रिलीजियस वर्शिप की जो है वो आजादी जो है वो दी जाएगी। तो ये सारी चीजें यानी धर्म की स्वतंत्रता को लेकर जो आजादी की बात हमारे पास होती है या अधिकार की बात हमारे पास होती है, ये सभी चीजें जो है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है हमारे पास जो है वो कवर होती है, जिसमें आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की आजादी है, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आजादी है, अपने रिलीजन को प्रोपागेट करने की आजादी है, किसी प्रकार के टैक्सेस से बचने की आजादी आपको दी गई है। अगर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपने राइट की तरफ, विच इज राइट टू गेट एजुकेशन, कि आपको जो है वो शिक्षा का अधिकार भी जो है वो भारत के संविधान ने हमारे पास दिया है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो यानी राइट टू गेट एजुकेशन से रिलेटेड जो आर्टिकल हमारे पास आते हैं वो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो हमारे पास जो है वो आते हैं। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 29 जो बात करता है वो करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, कि जो देश में माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो संख्या के रूप में हो, चाहे वो रिलीजन के रूप में हो, चाहे वो कास्ट के रूप में हो, हमारे पास जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात, यानी एजुकेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने की बात जो है वो आर्टिकल 29 करता है। और आर्टिकल 30 क्या बोलता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो माइनॉरिटी संस्थाएं हैं या जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये आजादी दी जाएगी कि वो अपने तरीके से जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसे जो है एडमिनिस्टर भी जो है वो कर सकते हैं, यानी उसको जो है वो चलाने की आजादी भी उन्हें दी गई है। तो आर्टिकल 19 जो है वो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और आर्टिकल 30 जो हमारे पास आता है वो माइनॉरिटीज को क्या करने की कोशिश करता है कि उनको आजादी दी जाती है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश के साथ साथ एडमिनिस्टर भी जो है वो कर सकते हैं। जैसे लिखा भी है, एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू गेट द बेसिक एजुकेशन, हर एक चाइल्ड के पास जो है हमारे देश में ये अधिकार भारत की संविधान ने दिया है कि उसे जो है वो एजुकेशन की बेसिक एजुकेशन लेने का अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देगा, ताकि उसकी डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो अपने जीवन यापन को बेहतर कर सके, संस्कारों को सीख सके और देश में एक बेहतर नागरिक बन के जो है वो उभर सके। अगर हम बात करें लास्ट आर्टिकल जो हमारे पास है, विच इज राइट टू गेट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके जो राइट्स अभी तक हमने जो अभी तक 5 जिसमें हमारे पास राइट टू इक्वालिटी हमारे पास था, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ लिया, राइट टू फ्रीडम हमने पढ़ लिया,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमने पढ़ लिया, हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने पढ़ लिया, इसके अलावा हमने जो है वो एजुकेशन, राइट टू गेट एजुकेशन हमने पढ़ लिया। अगर ये एजुकेशन आपके जो है, यानी जो ये आपके पास जो संविधान ने आपको जो फंडामेंटल राइट्स दिए, मूलभूत अधिकार दिए हैं, अगर इनकी वायलेशन होती है, यानी अगर इनको जो है वो तोड़ा जाता है, वायलेट किया जाता है, तो आप जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं, यानी डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अपने इन अधिकारों को प्रभावित करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए। और ये चीज भी जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 32 में हमारे पास जो है वो आता है। यानी आपको ये अधिकार दिया गया है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स आपके पास दिए गए हैं, अगर इनकी वायलेशन होती है, अगर इनको आपके इन राइट्स का हनन होता है, तो आप डायरेक्टली जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, ताकि आपके जो अधिकार है उनको एनफोर्स जो है वो किया जा सके। इसीलिए लिखा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं कि आप जो है हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्स करें। ठीक है, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में चीजें लिखी भी गई है कि इसमें क्या क्या चीजें जो हमारे पास आती है। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास आती है, इन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट द सिटीजन कैन आस्क द कोर्ट टू सी इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ ऑफ द कंट्री, कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आप जो है ये कोर्ट में हाजिरी या अपनी अर्जी लगा सकते हैं कि ये चेक किया जाए कि जो मेरी गिरफ्तारी हुई है क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा इफ द कोर्ट फाइंड दैट इट इज नॉट, द पर्सन विल हैव टू बी फ्रीड। अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपकी गिरफ्तारी जो है वो किसी कानूनी कार्रवाई के तहत नहीं हुई है, किसी लॉ के तहत नहीं हुई है, तो आपको जो है वो कोर्ट जो है वो फ्री करने का जो है वो ऑर्डर भी पास जो है वो कर सकता है। The procedure of asking the courts to preserve or safeguard the citizen fundamental right can be done in various ways। यानी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूलभूत अधिकार है, उनको एनफोर्स करने के लिए कोर्ट जो है विभिन्न प्रकार से जो है वो अपनी प्रक्रिया जो है वो कर सकता है, विभिन्न प्रकार के जो है वो ऑर्डर इशू जो है वो कर सकता है, जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो एनफोर्स होंगे। इसमें कुछ जो है वेरियस काइंड ऑफ रिट्स भी हमारे पास होते हैं, कि रिट्स जो है वो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं ताकि आपके जो है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स किया जा सके, जिसमें हमारे पास हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है उसकी बॉडी जो है, उसके शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। मेंडामस हमारे पास आता है, मेंडामस हमारे पास होता है वी कमांड, यानी कोर्ट जो है वो कमांड करता है किनको, लोअर अथॉरिटीज को, कि आप जो है वो बताएंगे किन केसेस में जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रोहिबिट करना, रोकना। कई बार क्या होता है कि जो कोर्ट ऑफ लॉ है रोकता है किसी चीज से जिसके उनका जो है अधिकार नहीं होता है। क्वो वारंटो, ठीक है, बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी, की किस वारंट और अथॉरिटी पे आपने किसी चीज को गिरफ्तार किया है। एंड सर्टियोरारी व्हिच मींस टू बी सर्टिफाइड, ये क्या होता है, आप सर्टिफाई करने के लिए जो है वो कौन इशू करता है, कोर्ट। तो विभिन्न प्रकार के रिट्स भी जो है वो इशू किए जाते हैं ताकि जो है वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो एनफोर्स किए जा सके, जिसमें हेबियस कॉर्पस हमारे पास आता है, मेंडामस हमारे पास आता है, प्रोहिबिशन हमारे पास आता है, क्वो वारंटो हमारे पास आते हैं, एंड सर्टियोरारी भी जो है हमारे पास जो है वो आता है। When a national or state emergency is declared, this right is suspended by the central government, कि जब हमारे पास नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अगर इमरजेंसी सरकार के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, तब इन राइट्स को, यानी तब इन फंडामेंटल राइट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या भी किया जा सकता है, सस्पेंड भी जो है वो किया जा सकता है, यानी आंशिक तौर पर जो है उनके लागू पे जो है वो स्थगित भी जो है उनके लागू को किया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा, जब नेशनल या स्टेट इमरजेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो लगाई जाएगी, उस समय जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होगा कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकते हैं, आंशिक तौर पे जो है वो स्थगित जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ये फंडामेंटल राइट्स की जो 2 पार्ट में सीरीज थी उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे बात करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट जरूर छोड़ के जाना है, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होगी उसको आप जो है वो देख सके, समझ सके और अपने नॉलेज को एनरिच कर सके। आपने इसको अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।